स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार है। धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। आज के सत्संग के वचन स्वामी जी महाराज जी की वाणी के हैं तथा स्वामी जी महाराज जी शब्द की महिमा बताते हुए और सवाल करते हैं कि ये जो हमारी सारी दुनिया है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया की रचना करने वाला कौन है और इस दुनिया को पालता कौन है। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है, पालती है, उसे शब्द कहते हैं। हुजूर स्वामी जी फरमाते हैं कि उस शब्द की महिमा क्या बयान करें। उस शब्द को शब्द कहो या नाम कहो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में जाकर शब्द के साथ रूह जोड़ दी, वे जानते हैं कि शब्द क्या है। पर जो अंदर नहीं गए, उन्हें क्या पता कि शब्द क्या चीज़ है। छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। हर एक आदमी के अंदर शब्द की धुन हो रही है, जो कभी बंद नहीं होती। वो तब बंद होगी जब उस इंसान की मौत होगी, चाहे वो इंसान कोई भी हो। यह शरीर आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है, जो सभी आपस में दुश्मन है। मिट्टी का दुश्मन कौन है? पानी। पानी का दुश्मन कौन है? आग। आग का दुश्मन कौन है? हवा। हवा का दुश्मन कौन है? आकाश। ये शब्द के आश्रय ठहरे हुए हैं। बिन शब्द फिरे भरमातियाँ, नहीं जाने गति मति शब्द की। सारा जहान पत्थर, पानी और अनेक कर्मों और भ्रमों में भटकता फिरता है। कहते हैं अगर अंदर जाए, पर्दा खोले, जीते जी मरे, शब्द को प्रकट करे तो काम क्रोध मर जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। जिनके अंदर शब्द प्रकट नहीं हुआ, उनकी मुक्ति नहीं हुई। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कचोला। जिन गुर पाया शब्द का और प्रीति करी जिन शब्द की, बड़ भागी वह जीव है जो करें कमाई शब्द की। जिन्हें शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल गया, अंदर जाने की राह मिल गई, उन्होंने शब्द की कमाई की। कहते हैं दुनिया में उनका आना मुबारक है, बाकी तो सब ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सूरत करो अब शब्द की। मन को वश में करने की कोई दवा दुनिया में है नहीं। अगर मन वश में आता है तो शब्द की कमाई के जरिए। जब आप शब्द से प्यार करोगे, मन वश में आ जाएगा। वह क्यों आए इस जगत में, जिन मिली ना पूंजी शब्द की। अगर मनुष्य जन्म पाकर कोई शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु नहीं मिला, उसने शब्द का भेद नहीं दिया, इसने उसकी कमाई नहीं की, तो जैसे भेड़ बकरियां पेट भरकर चले गए, वैसे ही यह भी चला गया, जन्म व्यर्थ खो दिया। धुन घट में हरदम हो रही, क्यों सुने ना बानी शब्द की। शब्द तो हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों सभी के अंदर धुनकारें दे रहा है। जो उसके साथ रूह को नहीं जोड़ता, वह बहरा आया और बहरा ही चला गया। तू बैठ अकेला ध्यान धर, तो मिले निशानी शब्द की।
कहते हैं अगर इंसान अकेला बैठ जाए, अंदर तवज्जुह दे, तो वह शब्द सुनाई दे जो हर एक घट में गूंज रहा है। तज आलस निंद्रा काहिली, तू लगन लगा ले शब्द की। कहते हैं रात को जाग, कम खा कम सो, अंदर तवज्जो दे, तेरे अंदर शब्द बज रहा है। 5 शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की। कहते हैं तुम्हें पता है कि हम कौन से शब्द का जिक्र कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पांचे शब्द तित घर सवाघे, हर सभागे शब्द बाजे, कला जित घर धारिया, पंचदूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। यही कबीर साहिब जी भी कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। बेणी जी कहते हैं, पंच शब्द निरमाइल वाजे, ढुलके चवर शंख गन गाजे, कि तेरे अंदर 5 शब्द हो रहे हैं। मौलाना रूम साहिब जी भी यही कहते हैं, खामोश ओ पंच नौवत विष्णु जी आसमाने, क आम आसमाने वैरूम जाहफत ओ इश्शी मामत। यही कई और महात्मा कहते हैं। यह नहीं कि हिंदू कुछ और कहते हैं, मुसलमान कुछ और कहते हैं। गुर ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ध्यानी शब्द की। शब्द सभी के अंदर गूंज रहा है। गुरु ने तुझे राह दे दी, तू शब्द के साथ प्यार कर, चढ़ ऊपर और देख कि तेरे अंदर कौन कौन सी धुनकारे शब्द दे रहा है। मैं शब्द शब्द बहुतक कहा, कोई न माने शब्द की। जितने महात्मा आए, सारे शब्द ही शब्द पुकारते चले गए, लेकिन हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। हमने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। जन्म अकारत खो दिया, जो चढ़े न घाटी शब्द की। जिनकी रूह अंदर पर्दा खोलकर खंडों ब्रह्मांडों पर नहीं गई, उनका जन्म व्यर्थ चला गया। उन्होंने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। शब्द भाग्य वालों को मिलता है, गुरु भी भाग्य वालों को मिलता है। जिसे गुरु नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, उसने कमाई नहीं की, खाली आया और खाली ही चला गया। जो यह बाहरमुखी शब्द है, आहत शब्द है, अंदर अनाहत शब्द है और वो आंखों से ऊपर है। आहत शब्द उसे कहते हैं जो 2 चीज़ों के बजने से, 2 या उसके अधिक चीज़ों के बजने से, आपस में मिलने से बजता है। और अनाहत शब्द उसे कहते हैं जो बिना किसी और वस्तु के बज रहा है, जो निरंतर बज रहा है, और वो शब्द आंखों के ऊपर है। क्यों फिरत बुलाने जगत में, दिन 4 वसेरा, स्वार्थ के संगी सभी, जिन तुझको घेरा। कई बार उजाड़ों में किसी किसी जगह बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दूर दूर से पक्षी आकर उन पर आराम करते हैं। जिनमें से कोई कोयल की तरह मीठी बोली बोलने वाले होते हैं और कोई कौवे की तरह कर्कश कड़वी बोली बोलने वाले होते हैं। जब सुबह होती है, अपनी अपनी बोली बोलकर सारे उड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे माँ बाप, बेटे बेटियाँ और बाकी रिश्तेदार हैं। कर्मों के अनुसार कोई कहीं से आ गया और कोई कहीं से आकर परिवार बन गया। इसीलिए जैसे जैसे उनका वक्त आता है, या यह कह दो कि लेना देना खत्म हो जाता है,
वैसे वैसे वे चले जाते हैं। इसीलिए संत सतगुरु कहते हैं कि तू इनके साथ लेना देना और दूसरे कामकाज कर, मगर उनसे बंध मत, क्योंकि ये तेरा दीन ईमान नहीं, ना ही ये मौत के वक्त तेरे साथ जाएंगे। आप रोज देखते हो, माँ चली जाती है, बेटा रह जाता है, पत्नी चली जाती है, पत्नी रह जाता है। ये रिश्तेदार दुनियावी यार हैं, परमार्थ के यार नहीं। फिर कहते हैं, ऐ पुरुष, तेरा इनके साथ दुनियावी नाता है, परमार्थ का नहीं। मात पिता सुत इस्तारी, कोई संग न हेरा, बिन गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निवेड़ा। कहते हैं जब मौत आती है, माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, स्त्री साथ नहीं जाती, बेटा बेटी साथ नहीं जाते। इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाला अगर कोई रिश्तेदार है तो दो हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम की कमाई कर, जो तेरे साथ जाए। सारी उम्र परिवार का गधा ही ना बना रहे, कुछ अपना भी बना। घंटा 2 घंटा भजन को दे, अंदर रूहानी मंडलों पर जा, ताकि दुनिया में रहते हुए तुझे शांति मिल जाए। हमारा जन्म मरण सतगुरु खत्म कर देगा, हमें मालिक के पास सतगुरु ले जाएगा। सतगुरु ही नाम देता है और सतगुरु ही मुक्ति देगा। नाम बिन सब जीव करें 84 फेरा। कहते हैं बिना सतगुरु और बिना नाम की कमाई के सारी दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है। भागवत में कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि यह जो कीड़ा जा रहा है, कई बार ब्रह्मा और कई बार इंद्र बन चुका है। जब स्वर्ग का राजा इंद्र और दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा कीड़े बने फिरते हैं, तो हम बेचारे क्या हैं। हमें करोड़ों युग हो गए 84 का चक्कर काटते, मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति देने वाला नाम है और वह आप सभी के अंदर है। जब तक आप पर्दा खोलकर उसे प्रकट नहीं करते, मुक्ति नहीं होती। मन दूल्हा गगना चढ़े, सज सूरत सेहरा, धुन दुल्हन को पाए कर, बसे जाए त्रिकुटी देहरा। जिस तरह रूह सचखंड के समुद्र की बूंद या सतनाम की अंश है, इसी तरह मन भी ब्रह्म का अंश है। रूह भी अपने घर को भूली हुई है और मन भी अपने घर को भूला हुआ है। अगर मन को यह खबर हो जाए कि मेरी पैदाइश त्रिकुटी यानी ब्रह्म से है, तो वो अपने घर को चल पड़े। ये खोटी खोटी लज्जतें छोड़ दे और काबू में आ जाए, एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। जब संत सतगुरु मिल जाए, रूह ने नाम ले लिया और मन ने मान लिया, दोनों अंदर चढ़ गए। मन तो ब्रह्म में जाकर लीन हो गया और रूह सचखंड में पहुंचकर सतनाम में मिल गई। दोनों की मुक्ति हो गई, दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। असल में रूह का पति परमेश्वर है, और लेकिन यहाँ दुनिया में इसने मन को पति बनाया हुआ है। इसीलिए जब तक मन और रूह दोनों अंदर न जाएं, इनकी मुक्ति नहीं होती। ज्यों-ज्यों मन और रूह भजन करते हैं, अंदर रसाई होती है, त्यों-त्यों मुक्ति के नज़दीक होते जाते हैं। जैसा कि पहले अर्ज किया गया है, मन की मुक्ति ब्रह्मा में और रूह की मुक्ति सतनाम में लीन होकर होगी। राधा स्वामी से मुराद सतगुरु से है। कहते हैं सतगुरु हर मंजिल पर तेरे साथ है। जब हम देह में बैठे हैं, सतगुरु देह स्वरूप में हमारे सामने है।
जब सहजल कमल में जाएंगे, सतगुरु विदेह यानी सूक्ष्म रूप है, त्रिकुटी में शब्द रूप है, ऊपर पारब्रह्म में जाकर पारब्रह्म रूप है। इसी तरह जब उससे ऊपर जाएंगे तो उसका रूप सतनाम है। मालिक से मिलने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा मन विषय विकारों में, बेटे बेटियों की मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। और जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया, अब उसके साथ गंदगी साफ कर रही है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सत्पुरुष की अंश आत्मा मन के काबू में आ गई। आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींचकर ले जाती हैं। कान की इंद्रियां सुनकर क्या नहीं करती, आंखों की इंद्रियां देखकर क्या क्या पाप नहीं करवाती। मन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मगर आत्मा चेतन है। कहते हैं यह कमीना और कंगाल बै राजा की लड़की, फिर यह अंदर क्यों नहीं जाती? मन इसे अंदर जाने ही नहीं देता। मन आत्मा का दुश्मन है और उसे दुनिया के भोगों, रसों के वश में किए बैठा है। फिर यह दुश्मन आज का नहीं, बल्कि करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। बाहर मुख भर में सारे, अंतर मुख शब्द ना धारे। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आद सच जुगाद सच भी कहते हैं, नाम है। नाम कोई लफ्ज़ नहीं है। उसी ताकत को मुसलमान कलमा कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, ऋषि मुनि नाद और गुरु नानक साहिब जी गुरबाणी कहते हैं। मुक्ति देने वाली चीज़ अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश करती है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों, पानी और कागज़ों में। वह बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी, जिन्हें दुनिया सारी बाहर ढूंढती फिरती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती है, वे भी अंदर हैं। लेकिन क्योंकि वे आँखों यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो उनसे मिलना चाहता है वे अंदर जाकर मिल सकते हैं। अगर पत्थरों यानी मूर्तियों में ढूंढो तो वो बेजान है। बेजान चीज़ें जानदार चीज़ों को खींच नहीं सकती, इसीलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो अपनी आत्मा को किसके साथ जोड़ें? अब आगे जवाब आता है शब्द के साथ। क्या गाने वाने वाला, लिखने पढ़ने वाला शब्द? नहीं नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वो अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह हमारे अंदर है। जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं, वे इसे समझ ही नहीं सकते हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है तो वो है गुरु। बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से ही मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का सिमरन करते हैं या भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं तो मन कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है
कि अभी रात बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे, जरा लेटे कि दिन चढ़ आया। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांति उपाधि लगावे। मन शुतुर बेमुहार यानी बेनकेल का ऊंट है, अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु की भक्ति की तरफ आने नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आंखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह कमांडर इन चीफ है, सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब हो जाएंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौमों की भक्ति, देशभक्ति, पितरी भक्ति या कोई और सारी भक्तियाँ। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ लें, तो हमारी मुक्ति हो जाती है। कभी मित्र होए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चोटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखता है। जो इसके काबू में आ गया बह तो गया, जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके या कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। एक महात्मा की बात है, एक महात्मा का जिक्र है जो अभी आपको सुनाता हूँ। एक महात्मा एक दुकान पर खड़े थे। कुछ ख्याल आया, मन से कहने लगे, तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन कहता है देखनी है तो दिखाते हैं। एक आदमी वहां पर शहद बेच रहा था। उसकी मटकी में से अंगुली भरकर एक दीवार पर लगा दी। शहद लगाने की देर थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी आ बैठी और आंखें बंद करके चाटने लगी। अभी शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देखा कि यह तो मेरा शिकार है। जैसे ही छलांग मारी, मक्खी को शहद समेत खा गई। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी और उसे एक ही बार में खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उसे चीर फाड़ डाला। दुकानदार को गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। ग्राहक को बड़ा दुख हुआ। उसने दुकानदार को गालियां दी। गाली देने की देर थी कि दोनों लड़ पड़े। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ आम लोग। खूब लड़ाई हुई। तब मन ने उस महात्मा से कहा कि ये मेरे खेल हैं, ये मेरे धोखे हैं। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, हमें मन के धोखों में नहीं आना चाहिए और हमें भजन सिमरन को, नाम की कमाई को पूरा पूरा वक्त देना चाहिए और उस धुन शब्द को सुनना चाहिए। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।